आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, यदि सोडियम, फास्फोरस तथा क्लोरीन की परमाणु क्रमांक संख्या 11, 15 तथा 17 हैं, तो बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं। ठीक है, तो सोडियम हमें दिया है सोडियम प्लस आयन, दूसरा दिया फास्फोरस तथा तीसरा दिया क्लोराइड आयन अर्थात Cl माइनस आयन। ठीक है, तो इनके परमाणु द्रव्यमान भी दिए हैं क्रमशः। सोडियम का 23 है, फास्फोरस का 31 है तथा क्लोरीन का 35 है। ठीक है ना, तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है ना, तो जो सबसे पहला जो हमें जो जानकारी दी है, ठीक है ना, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो हमें दिया है क्या है कि सोडियम जिसे Na से प्रदर्शित करते हैं, फास्फोरस P से प्रदर्शित करते हैं तथा क्लोरीन जिसे हम Cl से प्रदर्शित करते हैं। इनके जो परमाणु क्रमांक क्रमशः 11, 15 तथा 17 हैं। ठीक है ना, तो जो अब हमसे इसमें क्या दिया है कि कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को निकालना है। पहला हमें दिया है सोडियम प्लस आयन। ठीक है ना, तो एक एक करके हम निकालते हैं। तो सोडियम प्लस आयन हमें दिया है, ठीक है, प्लस आयन तथा जो इन सभी के हमें पहले परमाणु भार भी दिए हैं, इनको भी हम लिख लेते हैं। सोडियम का हमें 23 दिया है, फास्फोरस का 31 है तथा क्लोरीन का 35 दिया है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। तो अब हम सोडियम प्लस आयन में देखते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक तो हमारा 11 ही रहेगा। तो जो प्लस आयन है, तो इसका मतलब जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। ठीक है ना, अर्थात जो हमारे इसमें इन प्रश्नों को हल करने के लिए दो संबंधों का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। पहला ये होता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक बराबर होता है हमारे प्रोटॉनों के। ठीक है ना, यानी परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही परमाणु क्रमांक की होता है। ठीक है ना, तो पहला संबंध ये हो गया। हम यहाँ पर तीन संबंध प्रयोग करेंगे, दो नहीं। ठीक है, जो दूसरा संबंध होता है वो होता है परमाणु भार बराबर, ठीक है ना, परमाणु भार ये हमारा बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ठीक है, तो ये दूसरे संबंध का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ठीक, तथा जो तीसरा संबंध होता है वह होता है हमारा कि जो इतने हमारे प्रोटॉन होते हैं उदासीन अवस्था में, ठीक है, प्रोटॉन उदासीन परमाणु में, ठीक है ना, उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, उदासीन अवस्था में अर्थात मूल अवस्था में। ठीक है, तो तीसरा संबंध ये हो गया। तो इन तीन संबंधों का प्रयोग करके हम यहाँ पर निकालेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जो तत्व दिया था वो था सोडियम प्लस आयन हमें दिया है। ठीक है, तो जो पहला हमने इसमें आप देखेंगे जो हमारे प्रोटॉन होंगे वह कितने होंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर। तो परमाणु क्रमांक हमें कितना दिया है, Z बराबर दिया है 11। ठीक है, तो अतः जो प्रोटॉन की संख्या होगी जिसे हम P से प्रदर्शित करेंगे वो हमारी कितनी हो जाएगी, 11। ठीक है, यहाँ पर हम इनके पहले वो नियतांक लिख लेते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, परमाणु क्रमांक Z से, प्रोटॉन P से, परमाणु भार कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन जैसा P से, न्यूट्रॉन स्मॉल n से। ठीक है ना, तो यहाँ पर प्रोटॉन P से तथा जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको स्मॉल e से प्रदर्शित करेंगे हम। ठीक है ना, तो अतः तो परमाणु क्रमांक 11 है, तो अतः प्रोटॉन हमारे कितने हो गए, 11। ठीक, और चूंकि यहाँ पर ये जो हमें ये दूसरा संबंध जो था कि परमाणु भार बराबर है हमारा प्रोटॉन के। ठीक है, तो ए हमें यहाँ पर कितना दिया है, सोडियम का हमें दिया था 23। ठीक है ना, ए बराबर 23 दिया है। तो न्यूट्रॉन बराबर हमारे कितने होंगे, न्यूट्रॉन बराबर होंगे A माइनस पी से। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है ना, जो कि हमारा ये दूसरे संबंध से आया है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन बराबर हमारे यहाँ पर होंगे A हमें 23 दिया है और प्रोटॉन हमारे कितने हैं, 11। ठीक है, तो 23 में जब 11 जाते हैं, ठीक है ना, तो अर्थात इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा मान आएगा 12। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या है वह आ जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए तथा जैसे कि हमने कहा था कि देखा था कि ये Na प्लस आयन है तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग है। तो उदासीन अवस्था में हमारे कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते, प्रोटॉनों के बराबर। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होते उदासीन में वो 11 होते, परंतु एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया था। Na प्लस में इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे हमारे 11 माइनस 1 का त्याग किया अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये पहले भाग का उत्तर हमारा पूर्ण होता है। ठीक, अब दूसरे भाग में हमसे कह रहा था फॉस्फोरस के लिए। ठीक है, तो फॉस्फोरस को जो हमारा परमाणु भार है वह हमारा 15 होता है तथा जो परमाणु क्रमांक है हमें 15 दिया है तथा जो परमाणु भार है, ठीक है ना, वह हमारा दिया है 31। ठीक है ना, तो ये हमारा 31 है। तो अतः Z बराबर हमें कितना दिया है, 15। तो जो Z बराबर 15 दिया है तो हमारे प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, अब 15 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 15 हो गए प्रोटॉन।
तो अब हम जो ये हमारा मूल अवस्था में है अर्थात उदासीन अवस्था में है, तो जो प्रोटॉन बराबर होंगे वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 15। अतः इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने आ जाते हैं? 15। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रोटॉनों की संख्या आ जाती है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आ जाती है। ठीक है। तो अब न्यूट्रॉन के लिए हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे वो न्यूट्रॉन बराबर होता है ए माइनस पी, अर्थात ए हमें यहाँ पर दिया है प्रश्न में 31। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 31 माइनस जो हमारा 15 इसका परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या है। तो न्यूट्रॉन जब हम इसे हल करेंगे, ठीक है ना, तो 11 में 5 गया 6 और 2 में 1 गया 1, तो अर्थात न्यूट्रॉन हमारे कितने आ जाएंगे? 16। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी आ जाती है। तथा अंतिम जो हमसे तीसरा इस प्रश्न का भाग है उसमें कह रहा है Cl माइनस आयन में। ठीक है ना। तो Cl माइनस है अर्थात जो माइनस है इसका मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है। ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर ग्रहण है। ठीक। तो अब ये जो इसका परमाणु क्रमांक है वो हमारा कितना है? 17 है। तो अर्थात Z बराबर हमें 17 दिया है, तो Z बराबर हमें 17 दिया है, तो अर्थात प्रोटॉन किसके हैं? Z के बराबर ही होते हैं। तो हमारे प्रोटॉन कितने आ गए? 17। ठीक है ना। ये हमारे प्रोटॉन भी आ जाते हैं हमारे। ठीक है ना। तथा अब जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने ही हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उदासीन अवस्था में, परंतु यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने एक ग्रहण करा एक्स्ट्रा, अर्थात Cl माइनस में इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे हमारे 17 प्लस 1 बराबर 18। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आ जाती है। ठीक। अब हमारा बचा इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन बराबर हमारे क्या होगा? ए माइनस पी। ठीक है, अर्थात परमाणु भार माइनस प्रोटॉन के। तो जो परमाणु भार हमें इसमें कितना दिया था? 35 दिया था हमारे क्लोरीन का। ठीक है ना। तो अतः न्यूट्रॉन बराबर हमारे ए का मान यहाँ पर हमें 35 दिया है, माइनस प्रोटॉन हमारे कितने हैं? 17। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 17 रख देते हैं, तो जब हम इसको हल करते हैं तो हमारे यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है 18। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है, जिसमें हमने सभी के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को निकाल लेते हैं। ठीक। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।